अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूवर्स, तलबा और सामीन, आपका खुश आमदीद है हमारी नए गुफ्तगू में। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात आली से आप सब खुश खुर्रम होंगे और ज़हनी एतबार से नए मज़मून को तैयार करने के लिए, समझने के लिए आप सरगर्म होंगे। आज जिस मसले पर आपको गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो जो है, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, कार पल्मोनेल, जिसको उर्दू में कल्बी रेवी अमराज कहते हैं। यह अमराज कल्ब में पैदा होता है, इसलिए इसका नाम कल्बी रखा गया। इसका सबब फेफड़े से शुरू होता है, इसलिए इसका नाम रेवी भी इसमें आया, और मर्ज तो है ही है पुस्तक। तो कल्बी रेवी अमराज या कार पल्मोनेल। आइए इसकी तारीफ आपके सामने बयान करने की जसारत कर रहा हूँ। कल्बी रेवी से मुराद कल्ब के दाएं बतन का बढ़ जाना है। कल्बी रेवी से मुराद कल्ब के दाएं बतन का बढ़ जाना है। फिर से एक बार सुनिए, कल्बी रेवी से मुराद कल्ब के दाएं बतन का बढ़ जाना है। ये बढ़ोतरी भी हो सकती है और डायलेशन भी हो सकता है। तो दाएं बतन हम कह रहे हैं, इसका मतलब कि राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी, या तो बढ़ जाएगा राइट वेंट्रिकल, या राइट वेंट्रिकल डायलेट हो जाएगा। और इसकी कारकर्दगी में खराबी है, जो फेफड़ों के शरियानों में दबाव की वजह से पैदा होती है। यानी कुल हासिल ये है कि फेफड़ों की शरियान से मुराद पल्मोनरी आर्टरीज से है। उसमें दबाव बढ़ता है और उसी दबाव की वजह से ये जो है कार पल्मोनेल या राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी या डायलेशन होता है। अब इसका क्या सबब है, कैसे होता है, इसको आइए हम इस डायग्राम के जरिए समझते हैं। ये आपको जो स्क्वायर बॉक्स दिखाया गया है जिसमें नीला कलर भरा हुआ है, ये आपका इनलार्ज राइट वेंट्रिकल है। कौन सा वेंट्रिकल है? राइट वेंट्रिकल है, जो कि इनलार्ज हो गया। राइट वेंट्रिकल इनलार्जमेंट, इसी को हम कार पल्मोनेल कहते हैं। और इसका मूल सबब, इसका हकीकी सबब पल्मोनरी हाइपोटेंशन होता है। सबसे पहले पल्मोनरी हाइपोटेंशन पैदा होता है। इस पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से इस आपके दाएं कल्ब के दाएं बतन राइट वेंट्रिकल पर दबाव पड़ता है, और इस दबाव की वजह से ये बढ़ जाता है या फैल जाता है। इसी को हम कार पल्मोनेल कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि जब इस मर्ज का हकीकी वजह पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, तो ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन कैसे डेवलप होता है। शरियान रेवी का किस तरीके से दबाव बढ़ जाता है, इसको हम आपको समझाते हैं। आपको पिछले डायग्राम में मैंने बताया था कि राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। ये आपको नीला कलर जो है मेन पल्मोनरी आर्टरी है। ये पल्मोनरी आर्टरी आगे जा करके लेफ्ट लंग की तरफ और राइट लंग की तरफ चली जाती है, और जहां पर क्या कहते हैं, खून साफ होता है, यानी बाहर की ऑक्सीजन आपके जो हवेसलात या एल्विलाई हैं उनके कैपिलरीज के जरिए ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी।
यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला हो। ये पिछले सबक में आपने पढ़ लिया। इसको यूं मान लीजिए कि एक ये दरख्त है और इस दरख्त की जड़ जो है राइट वेंट्रिकल में है, और इस दरख्त का जो मोटा तना है ये पल्मोनरी मेन पल्मोनरी आर्टरी है। अब इस मेन पल्मोनरी आर्टरी से जिस तरीके से दरख्त मोटे तने के बाद जा कर के शाखाओं में जो है तकसीम हो जाता है, उसी तरह से ये पल्मोनरी आर्टरी भी तकसीम हो जाती है, डिवाइड हो जाती है लेफ्ट लंग की तरफ और राइट लंग की तरफ। अब आपको इस बात पर तवज्जो मुझे दिलानी है ख़ास तौर से कि अगर किसी वजह से ये जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी की शाख है इसमें तंगी हो जाए तो ये खून जो ऊपर जा रहा था उस तंगी की वजह से इसका सुराख कम हो जाएगा, खून आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि बैक फ्लो करेगा, जिसको आपको दिखाया गया है। यह खून जा रहा है और यह खून लौट रहा है, बैक फ्लो ड्यू टू नैरोइंग। इसकी शाख यानी जो पल्मोनरी आर्टरीज की छोटी छोटी साख्त हैं उनमें जो है सुद्धा है या आपको क्लॉटिंग है या ऑक्सीजन की कमी है, हाइपॉक्सिया है, तो इस वजह से इसकी नैरोइंग हो जाएगी। और हाइपॉक्सिया कैसे जो है वजूद में आता है, ये फेफड़ों के अमराज, आपने फेफड़ों में पहले से जानकारी होगी या अगर जानकारी नहीं है तो सुन लीजिए, COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी डिसीज, इसको उर्दू में कहते हैं मुज़मिन इंसदादी अमराज रैया, मुज़मिन इंसदादी अमराज रैया, यानी रैया के रगों में जो कसबतुर रैया है, जो शोबतुर रैया है, जो शोईबात रैया है, जब उसमें तंगी होती है और मुखात या बलगम जमा हो जाता है तो वहाँ पर भी खून जो है कम मकदार में दौड़ता है, तो इससे वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये हाइपॉक्सिया जो है असल सबब है यहाँ पर बैक फ्लो ड्यू टू नैरोइंग। इसकी वजह से ये जो है शरीयान, जो रेवी शरीयान है, ये तंग हो जाती है और इस तंगी की वजह से खून आगे फेफड़े में ना बढ़ करके नीचे ही जो है वेंट्रिकल की तरफ आने लगता है, और जब नीचे वेंट्रिकल की तरफ आएगा तो वेंट्रिकल ओवरलोड हो जाएगा ब्लड की वजह से। खून ज़्यादा मकदार में, वाफिर मकदार में, नॉर्मल हालात में जितना खून इस वेंट्रिकल के अंदर होना चाहिए उससे ज़ायद खून यहाँ जमा हो जाता है। जब उससे ज़ायद खून जमा हो जाएगा तो ये फैल जाएगा। ये ठीक उस तरीके से है जैसे गुब्बारे में आप हवा भरते जाइए, पानी भरते चले जाइए तो गुब्बारा जो है बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, हो सकता है कि वो फट भी जाए। तो उसी तरीके से जब पल्मोनरी रेवी की शरीयानों में हाइपॉक्सिया के सबब से तंगी होती है तो इस तंगी की वजह से खून फेफड़ों की तरफ न जा करके वापस आने लगता है, जिसको बैक फ्लो ड्यू टू नैरोइंग कहते हैं। और इस पर यहाँ जो है जो मेन ट्रंक है मेन पल्मोनरी आर्टरी, इसमें दबाव बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये यहाँ पर PHT से दिखाया गया है, यानी सबसे पहले आपके फेफड़े में अमराज होंगे, COPD या वर्मेश्वेब, जिसके सबब में खून की गर्दिश कम होगी, नालियाँ तंग होंगी, शरीयान तंग होंगी और उसमें खून में दबाव बढ़ेगा, रगों में दबाव
बढ़ेगा किस चीज़ का? खून का। तो जो शरियान रेवी है उसमें खून के दबाव को बढ़ जाने को पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। इस पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से खून जो है वापस राइट वेंट्रिकल में आएगा और ये राइट वेंट्रिकल इनलार्ज्ड हो जाएगा, जिससे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या इनलार्ज राइट वेंट्रिकल या कार पल्मोनेल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कुछ इस तरीके से लिखा गया है, नैरोइंग ऑफ आइदर लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरीज। चाहे राइट आपकी पल्मोनरी आर्टरीज हो या लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज हो, नैरोइंग ऑफ आइदर लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरीज causes बैक प्रेशर ऑन मेन पल्मोनरी आर्टरी। इससे जो है ये जो मेन पल्मोनरी आर्टरी है इस पर जो है खून का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी को हम हाइपर पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। और नेट रिजल्ट इज द इनलार्जमेंट ऑफ राइट वेंट्रिकल। इसका जो है फैल जाएगा और इसी को हम कार पल्मोनेल कहते हैं। और इसका नतीजा क्या होगा कि राइट हार्ट फेल्योर होगा। आपका कल्ब का दाहिना हिस्सा काम करने में नाकामयाब हो जाएगा, राइट हार्ट फेल्योर। आइए अब आगे चलते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने इसके पैथोजेनेसिस को समझ लिया होगा। अब वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, पैथोजेनेसिस, इब्तदाई खराबी किसी भी मर्ज जैसे सीओपीडी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या हाइपॉक्सिया। ये सारे अल्फाज पहले ही मैं आपसे कह चुका हूँ। सीओपीडी हो, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जिसको वरम मुज़मिन वरम श्वेब कहते हैं, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, उसमें सुद्धा हो जाए और इसका नतीजा क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हाइपॉक्सीमिया हो जाएगी वगैरह की वजह से फेफड़ों की नालियों में रुकावट या दबाव बढ़ जाता है। अब इस फेफड़ों के पल्मोनरी आर्टरीज की नालियों में दबाव बढ़ जाने की वजह से क्या होगा? पल्मोनरी हाइपरटेंशन बनेगा और रुकावट और तंगी के बायस ये होगा, खून आसानी से आगे नहीं बढ़ पाता है, पल्मोनरी शरियान में दबाव बढ़ने लगता है और इसी बढ़े हुए दबाव को हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। अब इसका नतीजा क्या होगा? दाएं बटन पर क्या इसका असर होगा? यह बढ़ा हुआ दबाव पल्मोनरी शरियानों से वापस दाएं बटन पर मुंतकिल होता है। दायां बटन ज़्यादा जोर लगाकर खूब खून पंप करने पर मजबूर होता है। तो जब आप समझ रहे होगे कि जिस भी सिस्टम को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा तवानाई सर्व करनी पड़ती है, तो वो चीज़ लागर हो जाती है, थकन हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। यही होता है कि जब इसका दबाव बढ़ता है, खून पंप करने में ज़्यादा उसको काम करना पड़ता है, तो वो बार बार जो है पंप करने से गुब्बारा जैसे फूलता है पंप करने के लिए, तो इस तरीके से जो है ये बढ़ जाएगा, जिसे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या कार पल्मोनेल कहते हैं। अब इसका नतीजा क्या होगा कि इब्तदा में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जिसको इस लफ्ज़ से पहले भी आपको हम रोशनास करा चुके हैं, तो ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और इसके बाद में क्या होगा? राइट वेंट्रिकुलर डायलेशन। ये बाएं बटन, कल्ब के बाएं बटन की दीवारें फैल जाएंगी और जो है राइट हार्ट फेल्योर। इसके अलामात क्या होंगे? आइए, सांस फूलना, चूँकि आप ऑक्सीजन की किल्लत है, फेफड़े में अमराज हैं, खून मज़ीद जो है फेफड़े में जाना बंद हो गया, तो इसलिए अब फ्रेश ऑक्सीजन भी मिलनी बंद हो जाएगी, इसलिए जो है उसको सांस फूलने की बीमारी हो जाती है, जिसको आप डिस्फनोइया के नाम से मैं पुराने लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, जानते हैं। फिर उसके बाद थकान और कमज़ोरी होगी, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है खलियात को, तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो थकान होगी ही होगी। फिर उसके बाद पाँव और टखनों में सूजन, पेरीफेरल एडीमा,
یعنی قلب سے جو دور اعضاء ہیں، پاؤں اور ٹخنے میں سوجن ہوگا، اور جگر کا بڑھنا، ہیپیٹو میگیلی، جو کبد ہے، جگر ہے، یا اس کو انگلش میں لیور کرتے ہیں، یہ بھی بڑھ جائے گا۔ اس کا جو نارمل سائز ہے، جو اس کا ہضم ہے، اس ہضم سے بڑھ جائے گا، اس کی شکل بڑھ جائے گی۔ اس کو ہم ہیپیٹو میگیلی کہتے ہیں۔ لیور کا اپنے نارمل سائز سے بڑھ جانے کو ہیپیٹو میگیلی کہتے ہیں، اور یہ نتیجہ ہے آپ کے کارپارمونل کا۔ اور اس کے بعد گردن کی رگیں ابھری ہوئی ہوتی ہیں، ریز زولر وین۔ اس کے بعد سائنوسس، یہ لفظ کئی جگہ آتا ہے، آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ نیلا پڑ جاتا ہے، چاہے جلد نیلی پڑ جائے گی، وہ جلد چاہے آپ کے ہاتھ پیر کی ہو یا چہرے کی ہو، یعنی جسم کے مختلف حصوں کے جلد ہلکی نیلی ہو جائے گی، اس کو نیلاہٹ یا سائنوسس کہتے ہیں۔ اور آخر میں رائٹ سائڈڈ ہارٹ فیلور آپ کا ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اس کو جو ہے فلو ڈائیگرام کے ذریعے ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے پھیپھڑوں کی بیماری ہوگی، جس کو میں نے سی او پی ڈی، انسدادی مزمن امراض ریہ، یا جو ہے آپ کو ورم شیب ہوگا، اور ان دونوں پھیپھڑے کی کوئی بھی بیماری ہوگی، اس بیماری کے سبب میں خون کی گردش کم ہو جائے گی، تازی ہوا نہیں ملے گی، اس لیے تازی آکسیجن نہیں ملے گی، اس لیے یہ ہائپاکسیمیا۔ ہائپاکسیا مانے جتنی آکسیجن چاہیے اس آکسیجن سے کم مقدار میں آکسیجن دستیاب ہو رہی ہے، اسی کو ہم ہائپاکسیا کہتے ہیں۔ تو اگر پھیپھڑے میں ہائپاکسیا کی کیفیت موجود ہوگی تو پھر اس کے بعد پلمونری آرٹری میں دباؤ بڑھے گا، کیونکہ خون واپس جائے پھیپھڑے سے، ریوی شریانوں سے مین پلمونری آرٹری میں آئے گا، تو پلمونری آرٹری میں دباؤ بنے گا، اسی کو ہم ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ دائیں بدن پر بوجھ بڑھ جاتا ہے، اس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، خون کی زیادہ مقدار کو رکھنا پڑتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رائٹ وینٹریکولر ہائپرٹرافی ہوگا، رائٹ وینٹریکولر ڈائلیشن ہوگا، رائٹ ہارٹ فیلور ہوگا، اسی کو ہم کارپارمونیل کہتے ہیں۔ خلاصہ، اگر پلمونری آرٹری میں خون کی روانی کسی بھی وجہ سے سست پڑ جائے یا رک جائے یا وہاں دباؤ بڑھ جائے تو یہ آپ کو کارپارمونیل کا امکان ہے۔ یہ دباؤ واپس رائٹ وینٹریکل پر منتقل ہوتا ہے، یعنی جو آپ کو شریان ریوی میں دباؤ ہوگا وہ دباؤ منتقل ہوگا رائٹ وینٹریکل پر۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے شہر میں واٹر سپلائی میونسپل کارپوریشن جل نگم کے ذریعے کی جاتی ہے، اب اس کا کہیں بھی جو ہے برانچ لائن میں تنگی آ جائے، وہاں جو ہے کچڑا کوڑا پھنس جائے، تو آپ کو پانی مین پائپ میں اس میں جو ہے پریشر بڑھ جائے گا۔ اسی طریقے سے جب یہ خون واپس پلمونری آرٹری سے واپس جو ہے رائٹ وینٹریکل میں آئے گا تو دباؤ بڑھ جائے گا۔ دباؤ دایاں بدن مسلسل دباؤ کے تحت موٹا ہو جاتا ہے یا پھیل جاتا ہے، یہی کیفیت کار پلمونیل کہلاتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کو اچھی طرح سے آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ وقت ملے گا تو پھر اس کے جو ہے اور جو ہے کیا کہتے ہیں ادویات کے بارے میں تذکرہ کریں گے، علاج کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ فی امان اللہ، آپ خوش خرم رہیں، اپنی تیاری اچھی طرح سے کرتے رہیں۔ فی امان اللہ۔